भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी एक क्षुद्र व्यंग्यात्मक नाटक है जो 15 रुपये में ही मिलता है। उसे हम आसानी से खरीद सकते हैं। और ये जो नाटक है ये 6 दृश्यों में बांटा गया है। इसमें जो पहला दृश्य में महंत अपने 2 चेलों के साथ दिखाई पड़ते हैं जो अपने शिष्यों गोवर्धन दास और नारायण दास को पास के एक नगर में भिक्षा मांगने के लिए भेजते हैं। गुरु ने गोवर्धन दास को लोभ के बुरे परिणाम के बारे में सचेत भी करते हैं। फिर आता है दूसरा दृश्य में नगर के बाजार का दृश्य देखने मिलता है जहाँ पर सब कुछ टके सेर में मिल जाता है। हर चीज़ के लिए भाव समान ही रहता है। गोवर्धन दास बाजार की यह कैफियत देखकर आनंदित हो जाता है और 7 पैसे में 2.5 सेर मिठाई लेकर अपने गुरु के पास आ जाता है। फिर आता है तृतीय दृश्य में महंत के पास दोनों शिष्य लौटते हैं। नारायण दास कुछ नहीं लाता जबकि गोवर्धन दास 2.5 सेर मिठाई लेकर आ जाता है। महंत उस नगर में गुणी और अवगुणी को एक ही भाव मिलने की खबर सुनकर सचेत हो जाते हैं और अपने दोनों शिष्यों को भी उस नगरी छोड़ देने के लिए भी कहते हैं। परंतु गोवर्धन दास सस्ते भोजन के लालच में आकर वहीं रहने का फैसला करता है। फिर आता है चतुर्थ दृश्य में अंधेर नगरी के चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण दर्शाया गया है। शराब में डूबा हुआ राजा फरियादी के बकरी मरने की शिकायत पर बनिया से शुरू होकर चुने वाला, भिस्ती, कसाई और गडरिया से होते हुए कोतवाल तक जा पहुंचता है और उसे फांसी की सजा मिलती है। 5वां दृश्य में मिठाई खाते और प्रसन्न होते हुए मोटे हो गए गोवर्धन दास को 4 सिपाही पकड़कर फांसी देने के लिए ले जाते हैं। वे इससे बताते हैं कि बकरी मरी इसलिए न्याय की खातिर किसी न किसी को फांसी पर चढ़ना ही जरूरी होगा। जब दुबले कोतवाल के गले से फांसी का फंदा बड़ा निकला तो राजा ने किसी मोटे को फांसी देने का हुक्म दिया। फिर आता है षष्ठ दृश्य में शमशान में गोवर्धन दास को फांसी देने की तैयारी पूरी हो गई है। तभी गोवर्धन दास अपना भूल जान पाता है और अपने गुरु को याद करता है। गुरु महंत आकर गोवर्धन के कानों में कुछ मंत्र बोल देते हैं। फिर दोनों गुरु शिष्य पहले फांसी चढ़ने के लिए उतावली दिखाते हैं। जब राजा यह जानने पाते हैं कि इस शुभ समय पर जो भी फांसी चढ़ने वाला है सीधा वो वैकुंठ जाएगा, स्वयं को ही फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा देते हैं और इस प्रकार अन्यायी और मूर्ख राजा का स्वतः ही नष्ट हो जाता है, वो उसका अंत हो जाता है। इसलिए लेखक ने इस नाटक का नाम अंधेर नगरी रखा है।